जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी रोज़र। सबसे पहले मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ कि काफ़ी दिन तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी था। तो अब ये कंटिन्यू रहेगा और मैं ये लेके आ गया हूँ CDS 1 2026 की कंप्लीट स्ट्रेटजी, शुरुआत से लेके अंत तक की आपको कैसे प्लानिंग करना है। जो बच्चे अभी स्टार्ट भी नहीं किए हैं उनके लिए भी है और जो थोड़ा थोड़ा शुरू कर चुके हैं उनके लिए भी है। तो ये वीडियो को आप ज़रूर देखें और अगर आप चाहते हैं कि मैं मेंटरशिप भी दूं आप लोग को तो इस वीडियो पे आप कमेंट करो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए मुझे क्यों आपको मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए। मैं कुछ बच्चों का निकलवा चुका हूँ, CDS हो गया या CAPF एग्ज़ाम हो गया, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको पता है एग्ज़ाम जो होता है CDS का, उसमें इंग्लिश, GK और मैथ तीनों आते हैं, ठीक है। जिसमें IMA, INA और AFA में 300 मार्क्स के होते हैं, इसमें से तीनों सब्जेक्ट्स होते हैं। बट OTA में सिर्फ आपको GK एंड इंग्लिश देना पड़ता है, ठीक है। तो OTA जो बच्चे दे रहे हैं तो आप 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर करोगे, इंग्लिश एंड GK। ये OTA जो होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, ठीक है। और बाकी ये फुल परमानेंट सर्विस होता है, ठीक है। इसमें तीनों पूछते हैं, GK, इंग्लिश एंड मैथ, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि कैसे कैसे आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है। जो लोग इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फेज़ वन जो होता है वो बिगनर्स के लिए है, जो आप अगर शुरू करना चाहते हो CDS 1 अगर आपको देना है या CDS 2 भी, अगर आपके पास टाइम है तो आप ये कर लो। बेसिक चीज़ ये फाउंडेशन होते हैं, ठीक है। बेसिक NCERT ख़त्म कर लो, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, ये सब बेसिक NCERT ख़त्म कर लो आप, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर के लिए आप देखो, मैं तो रेन एंड मार्टिन पढ़ता था और वो कैब पे थोड़ा कमांड बनाओ क्योंकि वोकेबलरी अब आजकल थोड़ा ज़्यादा हो गया है CDS एग्ज़ाम में, ठीक है। मैथ्स के क्लास 9-10 के NCERT कर सकते हो आप। और डेली न्यूज़ द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से आप कुछ भी डेली न्यूज़ के लिए आप पढ़ सकते हो, जिससे आपका रिटन एग्ज़ाम में भी काम होगा और SSB में भी आपका करंट इवेंट क्या चलते रहते हैं उसमें भी फ़ायदा करेगा आपको, ठीक है। मिनिमम आपको 6 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो थोड़ा है तो आप थोड़ा 6 घंटे टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि ये UPSC का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो थोड़ा आपको पुश करना पड़ेगा। बाकी मैं आपके लिए हूँ, जो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरी UPSC रोजर टेलीग्राम चैनल से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं अपना टेलीग्राम ID कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप बिगनर्स हो तो ये पहले आप कर लो, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट स्टेज आता है, पहले सिलेबस कैसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या पढ़ता था, मैं वैसे वीडियो बना चुका हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से बुक लिस्ट करना है, बट मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने खैर दोनों पढ़ी थी, बट आप या बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हो या स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें आप फैक्ट्स वगैरह थोड़ा लर्न कर लेना, ठीक है। और एंशियंट मेडिवल के लिए लूसेंट से अगर आप फैक्ट पढ़ रहे हो तो इट इज़ मोर देन इनफ। आपको RS शर्मा या सतीश चंद्रा ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। NCERT वेरी इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन 95% क्वेश्चन NCERT 9-10 से आ जाते हैं साइंस के, ठीक है। ज्योग्राफी क्लास 11th की ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं क्लास 11th के NCERT से ही आते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी अगर 11th-12th अगर आप कर लो ज्योग्राफी में तो इट इज़ मोर देन इनफ, आप हो जाएगा ज्योग्राफी, ठीक है। इंग्लिश मैं फिर से बता दे रहा हूँ, रेन एंड मार्टिन प्लस PYQ किया था। मैथ्स आप RS अग्रवाल प्लस PYQ चैप्टर वाइज करो, उसके बाद PYQ देखो कि उस चैप्टर्स में क्या क्या PYQ है। इट इज़ द बेस्ट सोर्स, इससे आप आराम से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब फेज़ 3 क्या होता है, हमें रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, PYQ सॉल्व करना है। एटलीस्ट 5 ईयर्स का PYQ करो। 5 ईयर्स मतलब CDS 1 CDS 2, फिर 24 का CDS 1, 24 का CDS 2 कॉल किया आपने, ठीक है। फिर 23 का CDS 1 एंड 23 का CDS 2 किया। तो ऐसे 5 साल का पूरा करो। फुल लेंथ मॉक दो, अगर आप कहीं ज्वाइन किए हो ठीक है, नहीं दिए हो तो अगर PYQ भी अगर आप निकलवा के दे रहे हो तो इट इज़ ओके, ठीक है। और फिर जब मॉक दे लेते हो आप तो देखो कि कौन सा एरिया आपका वीक है, उस पर थोड़ा काम करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल GS आपका वीक है, GS पे काम करो। मैथ्स वीक है, मैथ्स पे काम करो। इंग्लिश वीक है, इंग्लिश पे काम करो, ठीक है। तो टाइम, और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। टाइम इंग्लिश तो भाई देखो इंग्लिश ईजी होता है तो इंग्लिश को थोड़ा सा हम कम टाइम भी दे सकते हैं, बट GS जो होता है सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, तो थोड़ा GS में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और मैथ्स में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा कम दोगे तो चलेगा, ठीक है। और रिवीजन अगर आप नहीं करते हो, PYQ आप नहीं करते हो तो कितना भी पढ़ लो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन एंड PYQ, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं।
मिस्टेक भाई सब बता देते हैं, मैंने देखा है कि दुनिया में सब बता देंगे कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, बट क्या नहीं करना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। जो बुक अगर आप डिसाइड किए हो कि इस बुक से ही पढ़ना है तो वो बुक ही पढ़ो। ढेर सारी बुक मत पढ़ो कि आप हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम भी पढ़ लिए, बिपिन चंद्रा भी पढ़ लिए, और कोई भी किताब हो गया वो भी मिल गया वो भी पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, तो ऐसे नहीं सिलेक्शन होगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि अगर आपके को पढ़ो आपको पता ही नहीं क्या पढ़ना है क्या नहीं, मेंटरशिप नहीं है आपके पास, तो भी बेकार है। बट आपके पास मेंटरशिप है जो कि मैं हूँ, आप कुछ भी मुझसे कभी भी पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल यूपीएससी रॉजर ज्वाइन करो और वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। रिवीजन नहीं करते हो आप, सिर्फ पढ़ लिए इधर से पढ़ते गए उधर से भूलते गए, ऐसा कभी कभी हमारे साथ होता है। तो अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सारा पढ़ लिया बट हमें क्या पता कैसे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो हमें अगर PYQ करूँगा तो ही पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। और प्रैक्टिस मॉक लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ही बेनिफिट रहेगा। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है, ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च करूं तो आप कमेंट करो, ठीक है। ऐसा होता है कि कोचिंग बाकी सारी कोचिंग्स हुए वहाँ पे मेंटरशिप रहते हैं बट फेस दिखाते हैं किसी और का और मेंटरशिप कोई और देने लगता है, तो वो फिर आप किसी और सोच के जाते हो कि ये मेंटरशिप रहेंगे बट वो नहीं रहते हैं, कोई और रहने लगता है, तो फिर वो बेकार हो जाता है। मैं जो मुझे 5 साल से ज़्यादा की एक्सपीरियंस है CDS एग्ज़ाम या डिफेंस एग्ज़ाम को लेके, मैं आपको बताऊंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और आपकी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक बातें सब मैं समझूंगा और आपका प्रॉपर टाइम टेबल बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो पे कमेंट करो, तो मैं CDS मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आऊँगा, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।